पुलिस की गाड़ी आ गई, विभाग की गाड़ी आ गई, ये लोग जो है सो अपना जेसीबी लेके भाग गए सब। आम लोगों को शक तब हुआ जब वो देखा जो ये खुदाई जो है सो रात को ही 11 बजे 10 बजे 11 बजे रात के बाद होता है सुबह 5 बजे तक। अरेर थाना ने 2 चौकीदार को नियुक्त किया है जो जिस अवस्था में पहले से यहाँ पे था उसी अवस्था में बनाए रखना है यथावत। देखना शुरू कर चुके हैं BNN न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं कन्हैया मिश्रा। अभी हम बेनीपट्टी प्रखंड के परजुआर पंचायत के बलहा स्थित जो अभी एक मसला चल रहा है कि बलहा में जल संसाधन विभाग के ज़मीन पर जो अवस्थित खंडहर मकान था उसे तोड़ करके उसकी ईंट की बिक्री कर दी गई है और उसी स्थल पर मिट्टी की खुदाई कर अवैध तरीके से खनन किया गया है और उस मिट्टी को भी औने पौने दाम से बेच करके सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाई है। इस तरह का आरोप इस क्षेत्र के जिला पार्षद अलका झा ने लिखित शिकायत जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से की और अधिकारियों की नींद खुली और इस खबर पर BNN शुरू से ही नज़र बनाए हुए थी और आज हम उसी स्पॉट पर आए हैं जहां आपको हम दिखा सके वीडियो के माध्यम से कि वाकई यहां पर खनन हुआ है। वाकई यहाँ पर एक खंडहर भवन था जिसकी ईंट को बेच दिया गया और ये सारा आरोप परजुआर पंचायत के कचहरी सचिव पप्पू कुमार झा पर लगा है। पुलिस के पास इस मामला को पहुंच चुका है। जल संसाधन विभाग के SDO शुभम कुमार पांडे ने अरेर थाना में इस संदर्भ में आवेदन भी दिया है और पुलिस इसकी जाँच कर रही है। जहाँ तक पुलिस अधिकारियों की बात करें तो पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि जांच जैसे ही शुरू होगी उस जांच के दायरे में सभी बिंदुओं को लिया जाएगा कि इस ज़मीन पर इस स्पॉट पर क्या था क्या नहीं था, इसकी खनन कैसे की गई, किस विभागीय आदेश से की गई। क्योंकि मसला यह आ रहा था कि ग्रामीण यहाँ के जो कुछ ग्रामीण थे उनका कहना है कि जब भी वो यहाँ आते थे ऑब्जेक्शन के लिए, विरोध जताने के लिए कि मिट्टी खनन क्यों हो रही है, उस समय यहाँ जो कथित तौर पर कहा जा रहा है कि कचहरी सचिव मौजूद रहते थे पप्पू झा, उनके द्वारा बताया जाता था कि विभागीय आदेश उनके पास है। तो हम बात कर रहे हैं अभी उसी बलहा परजुआर पंचायत के बलहा के यहाँ जो ज़मीन और ईंट की बिक्री की गई थी और सामने आप देख रहे हैं यही वो गड्ढा है जिसकी मिट्टी खनन कर इसे औने पौने दाम में बेच दिया गया है। और यह मामला तब प्रकाश में आया जब यहाँ के जिला परिषद अलका झा और उसके प्रतिनिधि मुकेश झा क्षेत्र भ्रमण में निकले थे। मुकेश जी, क्या पता था और यहाँ पर जो एक बताया जा रहा है कि 1 महीने से खनन चल रहा था, लोगों की चुप्पी क्यों थी? देखिए, लोग चुप नहीं थे, आम जनता जो है सो जागरूक थी। यहाँ पे जो अगल बगल के गांव वाले थे वो गांव वाले ने इस पे विरोध जताया और आपत्ति दर्ज करवाया था। लेकिन चूंकि ये ग्राम कचहरी का सचिव इसमें अगुवाई कर रहा था तो उन्होंने बताया कि जो नहीं, ये हम मनरेगा योजना से यहाँ पे जो है सो तालाब खुनवा रहे हैं। तो लोग जो है आम जनता भोले वाले तो वो तो समझ गए ठीक है, सरकारी एक कर्मचारी है वो बोल रहे हैं जो योजना से सरकारी योजना से हो रहा है, तो उसके तहकीकात में नहीं गए। आम लोगों को शक तब हुआ जब वो देखा जो ये खुदाई जो है सो रात को ही 11 बजे 10 बजे 11 बजे रात के बाद होता है सुबह 5 बजे तक। तब लोगों ने शक किया। हम लोग जब यहाँ पे क्षेत्रीय दौरा में थे तब लोगों ने यहाँ पे हमको बताया जो ऐसे काम हो रहा है, सो इसको आप अपने स्तर पे देखिए। तो जब हमने इसको विभाग में पूछा जो भाई ये आपने इसका NOC जारी किया है, विभाग जो है सो टाल दिया, नहीं ऐसा कुछ हम लोग NOC नहीं जारी किया है। फिर हम बोले कि आप इसका जांच करवाइए। हमने चिट्ठी लिख के दिया जिला परिषद स्तर से। फिर जो है सो इसका जांच हुआ तो पता लगा कि जो नहीं, ये अवैध जो है सो खनन हो रहा है और यहाँ के ग्राम कचहरी के सचिव जो है सो ये खनन करवा रहे हैं। ग्रामीणों का भी इससे पहले भी मीडिया में बयान आया था ये जो ये खनन करवा रहे हैं जो भी है। तो इसलिए तो उसके बाद जांच हो रहा है। तो अभी जांच हुआ है, थाना में आवेदन गया है, उनके ऊपर जो भी धाराएं हैं। सवाल यह भी उठ रहा है मुकेश, आपके मंशा पर भी सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप लोग पंचायत की राजनीति जो है दलगत, उसमें आप किसी व्यक्ति विशेष को लपेट रहे हैं। देखिए, व्यक्ति विशेष को लपेटने की बहुत सारे पंचायत में योजना है जिसका बंटाधार किया जा रहा है। 200 फीट सड़क 300 फीट सड़क पास होता है, 200 फीट सड़क बनता है। हम लोगों ने कभी उसमें इंटरवेन नहीं किए। राजनीति करना होता तो इस पंचायत में इतने बड़े हैं जो करोड़ों रुपया का घोटाला अभी तक पिछले 1-1.5 साल में हो चुका है। यदि ठीक से जाँच हो और रैंडम जाँच करे पदाधिकारी तो यहाँ पे जितने भी प्रतिनिधि पंचायत के हैं वो पदाधिकारी वो सलाखों के पीछे आपको दिखेंगे। लेकिन
लेकिन हम लोग उस राजनीति में नहीं जाते हैं, क्योंकि जो फैक्ट है, सच्चाई है आज के समय में बिहार के में या बिहार के जो पदाधिकारियों के बीच में, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं, इसीलिए इग्नोर ही करते हैं। जो इससे यदि करेंगे तो गांव की, पंचायत की विकास जो है सो प्रभावित होगा, इसीलिए हम लोग इसमें इंटरवेन नहीं करते हैं। ये जो मामला है, जो इतना बड़ा विशाल मामला है, जो आप देखिए, जो 1 बीघा से आसपास का ज़मीन है, उसका जो है 20 से 25 फीट गड्ढा जो है सो खून दिया गया, और उसके बाद इसमें मकान था, वो मकान जो है सो जितना ईंटा था, आप देखे होंगे अभी भी मकान का ईंट जो है सो इसके अंदर में रखा हुआ है। ये ईंट जो है सो 20 से 22 हज़ार ईंट जो है, पहले हम लोगों का अनुमान था 10-12 हज़ार, लेकिन ये जो दिख रहा है, जो ये अंदर तक ईंट था, पहले जो मकान बनता था वो नींव उसका 10 फीट 15 फीट अंदर से लेता था, वो ईंटा जो है सो सारा बेच दिया गया। तो ये इतना बड़ा 40 से 45 लाख रुपया का मिट्टी और ईंटा का अवैध यहाँ पे खनन हुआ है। तो इतना बड़ा घोटाला को फिर यदि चुप्पी रह जाते, तो फिर हमको जिला परिषद में जनता ने वोट दिया है, फिर हमको ही जनता क्वेश्चन करती, जो आपको हम इतने बड़े पंचायती राज के पद पे बैठाया, फिर आप चुप क्यों? तो इतना बड़ा घोटाला को नहीं सह सकते। इसके लिए यदि आप मान लो कोई दलगत राजनीति की बात करे और वो यदि ब्लेम करे, तो वो ब्लेम सहने के लिए हम तैयार हैं। सवाल हमने शुरू में भी उठाया था कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की इसमें जो है कहीं ना कहीं इनकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर 1 महीने तक खनन होता रहा और जल संसाधन विभाग को यह पता था कि यह संपत्ति उनकी अपनी है, उनके विभाग की है, बावजूद वो कुंभकर्णी निद्रा में सोया रहा। जिन्होंने इस कारनामा को अंजाम दिया, वो अपने अंजाम को पूरा करते रहे। बलहा के हैं जी, क्या मामला हुआ था? क्या वाकई में यहाँ जो कचहरी सचिव पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि कचहरी सचिव पप्पू झा के द्वारा यह काम करवाया गया? शुरुआती क्षणों में बताया गया कि इसमें मुखिया पति का भी रोल था, बाद में आया कि नहीं, इसमें कचहरी सचिव का रोल है। कि वाकई में मामला क्या है? हाँ, ये तो हम लोग आँखों देख रहे हैं, जो कि हाँ आपके सामने में ये पोखरा बन रहा है। पहले था जो पार्क बनेगा, तो डार्क में लोग नहीं था, ये था जो कि ठीक है पार्क यदि इस पंचायत में बन गया तो अच्छी बात है, वो भी नहीं हुआ। इसके बाद में हुआ जो नहीं, यहाँ फलाना चीज़ बनेगा, ये खटिया लगेगा तो फलाना होगा। ये सब ऐसे ही करते 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 जब यह खनन होकर के ईंटा बिक्री होने लगा और मिट्टी बिक्री होने लगा, तो हम लोगों ने ऊपर तक इसका सूचना दिए, और इसके बाद में इसको देखे जो हाँ क्या हो रहा है, तब यह पता चला जो नहीं, ये तो दबंगई से, ये हमारे सचिव महोदय जो हैं दबंगई से ये काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। विभाग की संलिप्तता इसमें आपको नजर आ रही है? चूंकि विभाग को जैसा कि जानकारी ग्रामीण के द्वारा दी जा रही है कि 1 महीना से यहाँ पर कारोबार हो रहा था, अवैध कारोबार, तो ग्रामीणों को के द्वारा सूचना दी गई होगी विभाग को, तो विभाग इस पर क्या कार्रवाई किया था? विभाग को तो खुद मैंने सूचना दिया है और सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास में है, लेकिन विभाग से मतलब विभाग को तो बाद में ही हम दिए हैं। ऐसी बात नहीं है जो विभाग को पहले हम दिए थे, ये झूठ बात है। विभाग को हम जब यह देखे जो नहीं यह चोरी हो रही है या दबंगई हो रही है, तब हम विभाग को दिए हैं, और इसके बाद विभाग आया है, और विभाग भी काम हम लोगों को मदद कर रहे हैं और अपने भी सजग हुए हैं। हाल में एक और वीडियो वायरल हुआ था, बताया जा रहा था कि इस बलहाघाट के मिट्टी अवैध खनन को ढकने के लिए रात में जेसीबी का प्रयोग किया गया था। इसमें क्या हकीकत है? इसमें तो आपके नहीं, देखिए सबसे पहली बात, जो जब ये मामला उजागर हुआ और देखे जो आरोपी व्यक्ति जो जिसके ऊपर हम लोग आरोप लगा रहे हैं ग्राम कचहरी के सचिव के ऊपर, जब वो देखा कि जो हम चारों तरफ से अभी घिरते जा रहे हैं, प्रशासन भी सजग हो गया, आप लोग मीडिया वाले भी जब सजग हो गए, तब जो है उन्होंने क्या किया, जो परसों रात में जो है सो 2 जेसीबी लगा के और ये जो मिट्टी जो है वो भरने का काम स्टार्ट करना है। जो जिस अवस्था में है पहले की अवस्था में, उस अवस्था में वो रखने की कोशिश किए, लेकिन पुलिस की गाड़ी आ गई, विभाग की गाड़ी आ गई, ये लोग जो है सो अपना जेसीबी लेके भाग गए सब। ठीक है, तो ये प्रयास किया गया था, लेकिन प्रयास जो है सो सफल नहीं है। अभी जो है सो यहाँ पे अरेर थाना ने 2 चौकीदार को नियुक्त किया है, जो जिस अवस्था में पहले से यहाँ पे था उसी अवस्था में बनाए रखना है यथावत, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ इसके संरचना में नहीं होना है। अरेर थाना के द्वारा भले ही यहाँ पर 2 चौकीदार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हमने अभी करीब 1 घंटा से इस स्पॉट पर हैं, कहीं कोई चौकीदार नज़र नहीं आया। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए इस पर? चूँकि यह आपके गांव का भी मसला है, जल संसाधन विभाग का भी संपत्ति है, लेकिन मसला तो आप ही के गांव का है, अब होगा क्या? यहाँ जो है, जो ज़मीन है जल संसाधन विभाग का, वो जिस अवस्था में था उसमें तो मिट्टी नहीं कटी हुई थी। यदि बच्चे खेलता था, लोग उससे घास काटता था, उसके बाद में पेड़ लगा हुआ था, पेड़ भी आप काट दिए, छाया में बैठने का इंतजाम नहीं रहने दिए आप।
तो जिस अवस्था में था उस अवस्था में इस ज़मीन को बना दिया जाए, हो गया, और क्या कीजिएगा। लेकिन विभाग को तो सरकार की तो संपत्ति की तो क्षति हुई है। सरकार की क्षति हुई जब विभाग सोया हुआ था। आज 1.5 महीना से कभी अमृत सरोवर बनता है, तो कभी ये क्या कहता है खेल का मैदान बनता है, तो कभी हटिया लगता है, तो विभाग सोया हुआ है। हम लोग ग्रामीण जो है सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। प्रशासन को खबर की है, अब प्रशासन को जो करना है करे, अपना विभाग अपना करे। ये सिर्फ कन्हैया बाबू, जो ये सिर्फ विभाग का ही नुकसान नहीं है, विभाग के राजस्व नुकसान से लेके उसके बाद यहाँ पे जो आम जनता, ये बगल में ये फाटक आप देखते हैं, यहाँ से 2 जगह 3 जगह चैनल जो है सो पानी निकलता है पूरा पटवन का। बरसात के समय में यहाँ पे पूरा लबालब पानी भरा हुआ रहता है। ये तटबंध उसके बगल में है। अभी यहाँ पे जान माल का खतरा हो गया है। जो कोई मवेशी आएगा, कुछ आएगा, डूबने का चांस है, बच्चे को डूबने का चांस है, आदमी को डूबने का चांस है, हर चीज़ का खतरा है। ये तटबंध टूटने का चांस हो गया। इस तरह से ये खतरा पैदा कर दिया। मिट्टी जो है 4000 से ऊपर ट्रैक्टर, 5000 से ऊपर ट्रैक्टर मिट्टी जो है बेच दिया गया। ठीक है, तो अभी देखिए जो FIR तो हुआ है, अब सब जाँच होता है, पदाधिकारी क्या जाँच करते हैं, क्या करते हैं, वो अभी वही हम लोगों के पास एक चारा रह गया जो इसके ऊपर कार्रवाई हो। अभी जहाँ जिस स्थान पर अभी हम हैं वहाँ के वार्ड सदस्य आप हैं, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार झा। यहाँ पर तो खनन एक रात में तो हुआ होगा नहीं, काफ़ी समय लगा हुआ, उस समय क्यों चुप्पी थी? देखिए, जब खनन हुआ था हमको पता चला रात में, तो इनसे हमारी बात हुई थी, इनके ग्रामीण से। तो ये लोग कह रहे थे जो कोई योजना हो रहा है, तो योजना हो रहा है तो हम भाई ग्रामीण मिल के कर रहा है, तो हम लोग चुप हो गए। हम वार्ड नंबर 10 के हैं, ये लोग वार्ड नंबर 9 में पढ़ते हैं, तो हम लोग चुप रह गए। योजना हो रहा है, जब उन्होंने आवाज़ उठाई जो ये, उसके बाद में उससे हम बात किए, जो कचहरी सचिव है, तो वो कहता है हमने ज़मीन खरीदा है और उसको तालाब बनाना है। NOC हम ले लिए हैं, हमने ज़मीन खरीदा है 10 कट्ठा बल्हा में, और वो ज़मीन मेरा है, इसको हम तालाब बना रहे हैं। हम लोगों को तो यही पता था। जब ये मुकेश जी ग्रामीण लोग जगे हुए हैं, ये सब जगह हैं, तब से मामला प्रकाश में आया है। अब तो हमको पता नहीं है जो ज़मीन किसका है, ये लोग बता रहे हैं जो जल संसाधन विभाग का। तो अब विभाग जो करेगा कार्रवाई उचित होगा। यहाँ तो लूट हुई है आपके सामने। एहिठमा जे अवैध खनन गड्ढा कऽ देलकै 20-25 फीट, निकट भविष्य में तो मुकेश जी जेना कहलखिन है जे डूबऽ वाला, तऽ आब तऽ एकटा मामूली बात भऽ गेलै जे केओ माल मवेशी के लऽ कऽ एतै तऽ डूबि जेबे करतै। साथे साथ एतऽ नहर के सेहो खतरा मंडरा रहल छै। और की समस्या देख रहल छियै, एहि पर कार्रवाई की होबाक चाही? देखियो, जे गलत काम मानि ले करते, ई बहुत मानि ले गलत भऽ रहल छै। ई काम मानि ले जे राति कऽ 12 बजे 4 बजे तक मिट्टी कटनाइ, उठा कऽ सरकारी जमीनके विरोध केनाइ, ई बहुत गलत भेलै। किएकि आइयो हमरा पता लगलै ई पर मानि ले भर्सन दऽ रहल छै जे हम NOC लऽ लेने छी, जकरा जे करऽके करो ने, हमरा एहिसँ किछु फर्के नहि पड़ैए। तऽ हम कहलिए ठीक छै, NOC लेने अइ तऽ आब ठीक है करत अपन। तऽ हमरा सबके तऽ ई अइ जे सरकारी काम भऽ रहल छै, मुखिया मानि ले पप्पू अइ, तऽ ई सब कऽ रहल छै, तऽ गाँवके समाज दुनिया जहान कोई कुछ कहिए नहीं रहल छै, विरोध नहीं कर रहल छै। तऽ हमसब तऽ एते दिन निश्चित छलहुँ, हमरा सबके तऽ काल्हि परसू पता लागला जे ई ढंग के नहीं ढंग के बात छै। तो ये थे बल्हा के कुछ ग्रामीण, और हमारे साथ थे जिला परिषद के प्रतिनिधि मुकेश झा, जिनका आपने सुना होगा। और अभी भी इनका एक ही मांग है कि इस पूरे मामले की, हालांकि पूरा मामला अब अरेर थाना पुलिस के अंदर चला गया है, इसकी पूरी जांच हो, और जांच में जो भी दोषी है, चूँकि ये तो मिट्टी माफिया हो, खनन माफिया हो, जो भी आप माफिया कहते, उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कन्हैया मिश्र, BNN न्यूज़।